मध्य प्रदेश जनता दल के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री बच्चन नायक का आज 66वां जन्मदिन है, जिसे उनकी धर्मपत्नी पूर्व विधायक सरोज नायक, उनके समर्थकों, साथियों और समाज के लोगों ने वृद्धजनों के बीच आश्रम में रह रहे वृद्धजनों को भोजन करा के किया तथा बच्चन नायक के गृह ग्राम धुंधरा में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के नवाजे गए स्वर्गीय बच्चन नायक जी, जो कि बड़वारा से 2 बार विधायक भी रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर बच्चन नायक वृद्धाश्रम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके सभी शुभचिंतक, परिजन और इष्ट मित्रों समेत वृद्धाश्रम के बुजुर्गजनों के बीच में जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज उनको नहीं रहे, हमारे बीच में 13 साल हो चुके हैं और उनका ये 66वां जन्म दिवस है। हम लोग आज खुशी मना रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनके विचारों से इतना प्रभावित थे। जिस तरीके से उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया और सबकी भलाई का काम करने का काम किया, जिससे मध्य प्रदेश स्तर के नेता के रूप में उनकी पहचान थी। आज हम लोग उनके विचारों को आत्मसात करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। काय का प्रोग्राम आज चल रहा है? जैसा कि हर वर्ष परंपरा चल रही थी, बच्चन नायक जी के हमेशा पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम रखा जाता था। इस बार हम सभी घर वाले लोग और सभी मित्र सहयोगियों ने विचार किया कि क्यों ना इस बार बच्चन नायक के जन्मदिन पर यह कार्यक्रम किया जाए। इसलिए खुशी के अवसर पर हम लोग दोबारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और वृद्धाश्रम जो कि बच्चन नायक की स्मृति में बनाया गया है, इस बच्चन नायक वृद्धाश्रम में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। अभी सुबह एक कार्यक्रम हुआ जिसमें घोघरा में जो है वो बच्चन नायक जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है, उसमें भी माल्यार्पण का कार्यक्रम किया गया। और यहाँ पर जो पास में स्कूल है, बच्चों का स्कूल है, वहाँ पर भी जो है वो फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सभी मुख्य लोगों को बुलाया गया है, वरिष्ठ मित्रों को, सभी लोगों को। बच्चन नायक जी कौन थे? बच्चन नायक जी बड़वारा के विधायक थे। बड़वारा के विधायक के अलावा वो 2 बार बड़वारा से विधायक रहे। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में कटनी जिले के विजयरावड़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक राज्य मंत्री बनने पर भोपाल से सड़क मार्ग से सागर, दमोह, रेपुरा, रीठी होते हुए प्रथम नगर आगमन हुआ। रेपुरा में मंत्री संजय पाठक द्वारा अपने गुरु परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित देव प्रभाकर शास्त्री की आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद कटनी के लिए रवाना हुए। मंत्री संजय पाठक का नगर आगमन पर जिला भाजपा संगठन द्वारा स्टेशन से जुलूस निकाला गया, जहां मंत्री संजय पाठक ने अपने पिता तेल चित्र पर माला चढ़ाकर फोटो में गले लगाकर भाव विभोर हो उठे। मंत्री वाहन में सवार होकर निकल पड़े। हल्की बारिश के बीच शहर के जिस क्षेत्र में मंत्री का जुलूस निकाला गया, जनसमूह ने रास्ते में पटाखे फोड़कर मंत्री को माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया। मंत्री जी के साथ कटनी महापौर शशांक श्रीवास्तव साथ चल रहे थे। वहीं भाजपा के द्वारा नवनियुक्त मंत्री के स्वागत के लिए जुलूस निकालने का आयोजन रखा गया। जुलूस आधे रास्ते आ चुका था। वहीं शहर के भाजपा विधायक संदीप जायसवाल तथा भाजपा जिला अध्यक्ष और बड़े नेताओं के साथ भाजपा के जुझारू कार्यकर्ताओं का पता नहीं था। जब से नवनियुक्त मंत्री संजय पाठक कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए थे, तभी से जिला भाजपा संगठन में अंदरूनी विरोध उभरने लगा था और आज जुलूस में देखने को भी मिल रहा था। वहीं मंत्री जी के साथ चल रहे नीला कुर्ता पहने महापौर शशांक श्रीवास्तव मंत्री की जगह खुद जनता से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, मानो वह स्वयं नवनियुक्त मंत्री बने हो। यहाँ पर विधायक के क्षेत्र में आए हजारों समर्थक और मंत्री जी के मित्र ही नजर आ रहे थे, जो मंत्री जी को घेर कर चल रहे थे। मध्य प्रदेश कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। महोबखंड थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार खरे ने कस्बे में ही संचालित इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में वर्ष 2002 में थोड़ा बचत कर 1,14,000 रुपए की धनराशि अपने खाते में जमा की थी। खाते में पैसा जमा करने और निकालने के दौरान इस बात का पीड़ित को एहसास हुआ कि उसके खाते से 75,000 की निकासी तत्कालीन बैंक मैनेजर रघुवर दयाल द्वारा कूट रचित कर निकाल ली गई है। इस बात को लेकर पीड़ित ने कई बार आरोपी बैंक मैनेजर से
बातचीत की, लेकिन कोई समाधान न निकलने पर आखिरकार अब पीड़ित ने पुलिस की मदद ली है। पीड़ित खाताधारक ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय दिलाने की मांग की है, जिस पर महोबकंठ पुलिस ने बैंक पहुंचकर खाते के बाउचर चेक किए और आरोपी बैंक मैनेजर को तलब होने के लिए सूचित किया है। इस पूरे मामले में वर्तमान बैंक मैनेजर कमलेश सिंह का कहना है कि ये मामला पूर्व के मैनेजर के कार्यकाल का है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कुछ तो गड़बड़ है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक महोबकंठ शाखा में हमारा बचत खाता है, तो उसमें से 2002 में तत्कालीन शाखा प्रबंधक थे रघुवर दयाल वर्मा, उनके द्वारा मेरे नाम से कूट रचित आयरन फार्म तैयार करके उसमें से करीब 1,14,000 रुपए की निकासी कर ली। तो उस संबंध में मैंने सर्किल जो पुलिस के ऑफिसर हैं सीओ कुलपहाड़, उनसे मैंने प्रार्थना पत्र की शिकायत की थी। तो उसकी जांच थाना अध्यक्ष महोबकंठ ने कराई है और प्रथम दृष्टया उन्होंने ये माना है कि मेरे खाते में कुछ जो है संदिग्ध आयरन फार्म पाए गए हैं और उन्होंने मुझे कार्रवाई का भरोसा दिया है। बैंक मैनेजर का क्या कहना रहा? बैंक मैनेजर का कहना ये था कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। पैसे का मामला था ये लगभग 1,14,000 रुपए का मामला है। भाई वो तो प्रकरण पुलिस जांच कर रही है, उसकी पुलिस की कंप्लेंट है, पुलिस वाउचर भी देख गई है, अपना जो भी है वो निर्णय उसको पुलिस को करना है। अब मैं तो वहाँ था नहीं, मैं तो मैनेजर था नहीं, मैनेजर दूसरे थे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वकील साहब ने निकाला कि नहीं निकाला, या मैनेजर जाने या वकील जाने, उस समय का स्टाफ जाने, बाकी तो मैंने नहीं किया है। तो अब उसका तो जांच होगी, वो तो जांच का विषय है, उसमें अब हम लोग नहीं कर सकते कुछ। कितनी धनराशि का मामला था ये? अब ये वही बात जाने कितने का है, मैं क्या बताऊं भाई। मेरे पास तो मेरे संज्ञान में सिर्फ इतना है कि कल पुलिस जांच में आई थी, वो बाउचर देख गई है और बाउचर देख के वो चली गई है। एक उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के जिला अधिकारी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनकी तारीफों का पुल बनना शुरू हो गया। दरअसल जिला अधिकारी मुरादाबाद जोहिर बिन सगीर बिना बताए अपनी पत्नी के साथ एक गरीब रिक्शा वाले के घर रोजा अफ्तार को पहुंच गए थे। जब तक मीडिया को भनक लगती तब तक जिला अधिकारी वहां से निकल गए, लेकिन अपने बीच जिला अधिकारी को पाकर रिक्शा चालक निजामुद्दीन और उसका परिवार फूले नहीं समा पा रहा था। जिला अधिकारी ने जहां एक और रोजा अफ्तार किया तो वहीं इस परिवार की मदद का भी आश्वासन दिया। उधर जिला अधिकारी इस घटनाक्रम को अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग बड़े बड़े लोगों के यहाँ इफ्तार पार्टियां और बर्थडे पार्टियों में जाते हैं, तो मेरे दिल में यह भावना जागी क्यों न इफ्तार एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ की जाए जिसे खुशी हो। वहीं जिला अधिकारी मुरादाबाद ने लोगों से अपील भी की, हम लोगों को देखना चाहिए कि गरीब के यहाँ ईद मनाई जा रही है या दिवाली के दिए जल रहे हैं या नहीं। हम लोगों को थोड़ा सा अपने पास से समय निकालकर उन लोगों को भी देखना चाहिए। हम सबको इस तरह की कोशिश करनी चाहिए जिससे गरीब को खुशियाँ भी बढ़ जाएं। मोहम्मद निजामुद्दीन जी क्या करते हैं? मसार उससे चलाता हूँ। अच्छा, क्या हुआ आज? सुना है कि डीएम साहब बिन बताए आपके यहाँ आए थे। हाँ ऐसा हुआ साहब के रोजा उतार रहे थे हम लोग अच्छे से भी, तभी अचानक डीएम साहब आ गए, बैठे हमारे पास में, रोजा उतारा उन्होंने भी। बोले अच्छा है, बोले देखा उन्होंने बेचारों ने, बोले आपकी कितनी बेटी हैं? साहब 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। बेचारों अफ्तारी का सामान भी लेकर आए थे साथ में। अच्छा, और कुछ उन्होंने आपके साथ में कुछ मदद करी क्या? कुछ मदद ये करी साहब, उन्होंने 4 जोड़ी कपड़े बच्चों को लड़की को लेकर आए थे और हमसे कह गए बोले आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे पास में आना, हम आपकी मदद करेंगे। किस तरीके की मदद आप सोचते हैं कि आपकी की जाए? मदद यही है साहब, माली तौर से परेशान, जैसे रोज़मर्रा का काम करने वाले 250-300 रुपये कमाते हैं, अब लड़कियों का साथ है, जो ही मदद हो जाएगी बेहतर है। क्या मानते हैं आप, किस तरीके का दिल है जिला अधिकारी मुरादाबाद जो है? बहुत अच्छे हैं साहब, और जैसे वो सहयोग करते फिर रहे हैं सब जनों का, तो ऐसे अधिकारी बहुत कमी से होते हैं। समझे क्या हुआ? आज जिला अधिकारी आए थे आपके यहाँ? हम अफ्तारी कर रहे थे तो डीएम साहब आए थे, तो उन्होंने भी अफ्तारी करी हमारे साथ, कुछ सामान देकर गए थे, कपड़े देकर गए थे। बहुत अच्छे हैं वो, हम तो चाहते हैं वो यहाँ से नहीं जाना, मदद करा सकते। कैसे मतलब एक बिना बताए वो आए थे यहाँ पर? बहुत अच्छे थे।
जैसे कि वायरल हो रहा है आपके फ़ोटो वगैरह कुछ, क्या आप रफ्तार करने के लिए गरीब लोग हैं जा रहे हैं, क्या है सर, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इससे? जी, ये एक बस मन में भावना उठी कि हम लोग जो है इफ्तार पार्टीज अटेंड करते हैं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या बड़े जो लोग होते हैं शहर के, उसमें हम लोग पार्टीज़ में जाते रहते हैं। क्यों ना हम लोग इफ्तार किसी ऐसे गरीब के साथ करें जिसको बहुत ही खुशी हो उसके साथ इफ्तार करके। तो मैं अपनी पत्नी के साथ बिल्कुल बिना बताए एक स्लम एरिया में गया और वहाँ पर जो लोगों ने इफ्तार रखा हुआ था, रोज़ा रखा हुआ था, मैंने उनके घर पर नॉक किया। बहुत सरप्राइज़ उनको एक लगा कि उनके घर ऐसे भी कोई आ सकता है सडनली इफ्तार करने के लिए। और हम लोगों ने बैठकर उनके साथ इफ्तार किया उनके छोटे से घर में जो बहुत ख़राब हालत में था, जिससे वो एक रिक्शे वाले का घर था, रिक्शा पुलर है वो बाय प्रोफेशन, और उसकी छत छू रही थी। वो आँख से देख भी नहीं पाता है, वो आँख से ब्लाइंड है। और इस तरह से बहुत खुशी मिली ये सब देखकर, उसके साथ करके कुछ उसके साथ खुशियाँ बांटकर। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने लिए तो बहुत काम करते रहते हैं और बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाते रहते हैं, लेकिन हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम अपने आसपास के घरों में देखें कि उनके यहाँ खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा, उनके यहाँ जो ईद आ रही है या कोई और त्यौहार आ रहा है, दिवाली आ रही है, तो वहाँ पे खुशियाँ हैं कि नहीं, वहाँ पे दिए जल रहे हैं कि नहीं, उनके यहाँ नए कपड़े आए हैं कि नहीं। और अगर थोड़ा सा अपने में से निकाल कर उनके लिए कर दें तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा सोसाइटी के लिए। मुरादाबाद की आबादी अपने आप में 40 लाख के आसपास है और संपन्न परिवार अपने गरीब परिवारों का अगर ख्याल कर लें, अगर ध्यान दे दें, थोड़ी सी कोशिश में बहुत बड़ा काम हो सकता है। और मुझे और मेरी पत्नी को ये कार्य करके बहुत खुशी मिली और हम आगे भी इस तरह से करते रहेंगे और प्रेरित करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से नईम खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, जिसके लिए 1090 टोल फ्री नंबर भी है, लेकिन फिर भी सपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। ऐसा ही मामला मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बनियापार गांव में देखने को मिला, जहां जमीनी विवाद के मामलों में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर कोरम पूरा किया, जिसमें ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बीच सड़क पर चक्का जाम कर दिया और फिर पुलिस पर जमकर पथराव किया। वहीं पुलिस ने भी ग्रामीणों पर लाठी बरसाई, जिसके बाद ग्रामीण मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से 5 लोगों को हिरासत में लेकर धारा 151 के तहत कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है, जहां पीड़ित पक्ष अपने बचाव के लिए पुलिस को फोन किया और जब पुलिस विभाग से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला तो महिला हेल्पलाइन 1090 पर फोन मिलाया, लेकिन यहां पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। इस पथराव में 2 लड़कियां और एक वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन पुलिस ने इनका चिकित्सा के परीक्षण नहीं कराया। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं के प्रति पुलिस कितनी सक्रिय है। इस पूरे मामले पर पीड़ित युवती ने बताया कि हमारे पड़ोसी से कोर्ट में जमीन का विवाद चल रहा है, बावजूद इसके जमीन हड़पना चाहते हैं। मेरा नाम वंदना सिंह है सर। अचानक मतलब मेरे बगल वालों ने सावित्री गिरी और उनके हस्बैंड रामदरस गिरी पुत्र था सर। ये कोर्ट का मैटर चल रहा था। 132 लैंड की ज़मीन थी जो कोर्ट का मैटर था, जो 1 साल से चल रहा था। और ये क्या है कि मतलब इसी मैटर को कब्जा करने के चक्कर में ये लोग हम लोग पे अचानक अटैक कर दिए। एक बार और किए थे, गेट तोड़ने का प्रयास किए थे। अटैक में हम लोग का हाथ खींचे, दीवार अचानक तोड़े, गेट तोड़े। हम लोग बचाव की कोशिश किए तो फिर गेट नहीं तोड़ पाए, तो फिर वो दीवार तोड़े अचानक, और दीवार तोड़कर हम लोग का हाथ अचानक खींचने लगे। जब हम लोग पथराव भी किया, ईंट पत्थर भी फेंका। और मेरे पूरी फैमिली घायल है सर, पापा मम्मी और मेरी सिस्टर और मैं। मतलब हमने फ़ोन किया 1090 पे भी फ़ोन किया तो कोई हेल्प नहीं किसी ने दिया, और कोतवाल उल्टा ऑब्जेक्शन हम ही लोग पे किया। आने के बाद इन लोग पे चला है कि मतलब इन्होंने जब भी हम लोग को टॉर्चर किया है, यही बोल रही थी उन्होंने, कोतवाल ने भी बोला कि तू कुछ दी है क्या, तेरा बाप ने कुछ दिया है। इसने हमें कोई भी न्याय नहीं दिया, और नहीं तो उल्टा गाली दिया, लाठी चार्ज किया। गाँव वालों ने हमारा सहयोग करने के लिए आए तो गाँव वाले को ऊपर क्या है कि उन्होंने दौड़ाया, मारा, और जो लोग हम लोग का हेल्प करते थे उन्होंने भी मारने की कोशिश, जो बचाने की कोशिश की उनको मारने की कोशिश किए हैं सर। बनियापार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई जी।
100 नंबर की सूचना पे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जी दोनों पक्षों की तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों लेकिन सर ऐसी कोई इसमें 2 लोग घायल भी थे। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। वो जो घायल है वो आपस में मारपीट किए थे, उससे घायल हुए थे और दोनों पक्षों की 151 की कार्रवाई करके एक पक्ष से 3 लोग और एक पक्ष से 2 लोगों के खिलाफ 151 की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट।